और कुछ छुटकू मुटकू प्यारे प्यारे बुल्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक है फर्डिनेंड, जो कि बेचारा बहुत भोलू है और फर्डिनेंड को फूल बहुत पसंद है। और ये सब एक बुल फाइटिंग हाउस में रहते हैं, जहां इन्हें फाइट के लिए तैयार किया जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग बुल को चुनकर ह्यूमन के साथ फाइट के लिए ले जाया जाता है, जिसके लिए ये बाकी के छुटकू बहुत एक्साइटेड है। इनके नाम वेलिएंडे, ग्वापो और बॉन्स है, पर भोले फर्डिनेंड को लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से सब इसका मजाक उड़ाते हैं। और वेलिएंडे तो फर्डिनेंड के उगाए फूल को भी तोड़ना चाहता है। वो हमेशा फर्डिनेंड को फूल गोभी कहकर पुकारता है, पर तभी वहाँ बड़े बुल्स आ जाते हैं, जिनमें से फर्डिनेंड के डैड और वेलिएंडे के डैड सबसे स्ट्रॉन्ग है। और आज इनकी आपस में फाइट होती है, ताकि फाइटर एक बुल को अपने साथ फाइट के लिए चुन सके। और वो फर्डिनेंड के डैड को चुन लेता है, जिससे वेलिएंडे के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पर वहीं फर्डिनेंड के डैड आज बहुत खुश है, पर प्यारा फर्डिनेंड नहीं चाहता कि उसके डैड वहाँ से जाए। तब डैड कहते हैं कि ये तो हर बुल का सपना होता है। तो फर्डिनेंड कहता है कि डैड, मेरा ये सपना नहीं है। वो कहता है कि डैड, आप जल्दी वापस आओगे ना? तो डैड कहते हैं कि हाँ बेशक, वो इंसान मेरे सामने नहीं दिख पाएगा। और फिर डैड फर्डिनेंड को बाय बाय कहकर वहाँ से ट्रक में चले जाते हैं। और वहीं वेलिएंडे बेचारे फर्डिनेंड के फूल को तोड़ देता है, जिसके बाद फर्डिनेंड अपने डैड के वापस आने के इंतजार में लग जाता है कि तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ बाहर आ जाता है, पर गाड़ी में तो उसके डैड होते ही नहीं, जिस पर वेलिएंडे के डैड कहते हैं कि मुझे पता था, वो एक कमजोर बैल था और कमजोरों के साथ ऐसा ही होता है, जिससे फर्डिनेंड बहुत उदास हो जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। इंसान उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर फर्डिनेंड एक ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन से होता हुआ एक नई जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ वो घबराकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसे वहाँ एक इंसान और डॉग नजर आता है। और जब फर्डिनेंड अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक प्यारी सी बच्ची होती है, पर फर्डिनेंड उसे देखकर घबरा जाता है। तब वो बच्ची उसके पास आ जाती है, जिसके सर पे लगे फूल की खुशबू से फर्डिनेंड खुश हो जाता है। और इस बच्ची का नाम नीना होता है। नीना फर्डिनेंड से कहती है कि अब यही तुम्हारा घर है, और ऐसा लगता है जैसे फर्डिनेंड का सपना आज पूरा हो गया हो। आज फर्डिनेंड की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, और प्यारा फर्डिनेंड आज बहुत खुश है। जिसके बाद नीना और फर्डिनेंड खूब मस्ती करते हैं। वो दोनों ही पक्के दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। और अब फर्डिनेंड बड़ा हो गया है, पर उसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली है। फर्डिनेंड अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, और वो और नीना बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। यहाँ तक कि नीना के डैड भी फर्डिनेंड से बहुत प्यार करते हैं। और आज फर्डिनेंड बहुत खुश लग रहा है। और ये नीना का डॉग पैको है, जिसे फर्डिनेंड अपना भाई मानता है। पर पैको फर्डिनेंड की हरकतों से थोड़ा सा परेशान है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी फर्डिनेंड को पसंद करता है। और अब नीना फर्डिनेंड को फ्लावर फेस्टिवल में चलने को कहती है। ओ अच्छा, इसीलिए आज फर्डिनेंड इतना खुश था। पर डैड कहते हैं कि फर्डिनेंड इस साल हमारे साथ नहीं आ सकता, अब ये बड़ा हो गया है, जिससे नीना और फर्डिनेंड नाराज हो जाते हैं। पर तब डैड के समझाने पर नीना मान जाती है, और वो लोग इस बार पेको को साथ ले जाते हैं। पर फर्डिनेंड के मन में अभी भी फ्लावर फेस्टिवल में जाने के बुलबुले उठ रहे होते हैं। वो परेशान होता है कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। बेचारा फर्डिनेंड पेड़ से, पत्थर से, यहाँ तक कि अंडे से भी फेस्टिवल में जाने की बात करता है, जिसके बाद वो मटकता हुआ फेस्टिवल में पहुँच जाता है। फर्डिनेंड को फूल बहुत पसंद होते हैं, पर लोग फर्डिनेंड को देखकर घबरा जाते हैं। और आखिरकार फर्डिनेंड नीना के पास पहुंच ही जाता है, पर तभी ये गड़बड़ हो जाती है। एक बी फर्डिनेंड को काट लेती है, जिससे फर्डिनेंड को बहुत दर्द होता है। और फर्डिनेंड यहाँ वहाँ भागने लगता है, जिस वजह से हर तरफ भगदड़ मच जाती है। और फर्डिनेंड को इंसान पकड़ लेते हैं, और वो लोग उसे ट्रक में भर के वहाँ से ले जाते हैं, जिस वजह से प्यारी नीना बहुत रोती है। और फर्डिनेंड अपने घर से दूर चला जाता है, और वो इंसान उसे फिर से उसी बुल हाउस में ले आते हैं, जिसे देखकर फर्डिनेंड बहुत परेशान हो जाता है। उसे देखकर वहाँ का मालिक सैन्यो बहुत खुश होता है,
वो लोग फर्डिनेट को शांत करने के लिए एक लूप नाम की बकरी को उसके पास भेज देते हैं, पर बेचारी लूप तो इतने बड़े फर्डिनेट को देखकर चौंक जाती है। वो फर्डिनेट को फाइट के लिए ट्रेन करने की बात करती है और लूप फर्डिनेट को लेकर दूसरे बुल्स के पास आ जाती है, जो कि सब फर्डिनेट के बचपन के साथी होते हैं। वो सब फर्डिनेट को इतना बड़ा देखकर चौंक जाते हैं और वहाँ कुछ नए बुल्स भी होते हैं, जैसे एंगस, जिसे उसके बालों की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता, और दूसरा मकीना, जो कि एक रोबोट टाइप का बुल है। और तभी वहाँ वेलिएंडे भी आ जाता है, जो कि आज भी फर्डिनेट से नफरत करता है। वो फर्डिनेट से फाइट करने की बात करता है, जिससे फर्डिनेट निराश हो जाता है और अब लूप फर्डिनेट को उसके छोटे से कमरे में ले आती है, जहाँ वो उसे एक प्यारा सा गमला देती है और फिर वो सो जाती है। पर फर्डिनेट को तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही उसे नींद आती है। पर तभी वहाँ कुछ शरारती हेज़ोल आ जाते हैं, जिन्हें फर्डिनेट देख लेता है। उससे बचने के लिए वो तीनों बांगरू डांस करने लगते हैं और तभी लूप भी जाग जाती है। वो फर्डिनेट को उन पर विश्वास ना करने को कहती है। वो तीनों ही उन दोनों से घबरा जाते हैं, जिस पर फर्डिनेट उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और वो उन तीनों को अपना खाना भी दे देता है। पर लूप उन्हें अपना फूल नहीं ले जाने देती, जिसके बाद फर्डिनेट वहाँ से निकलने में उनकी मदद भी करता है। और अब एक बार फिर से फर्डिनेट यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसे इलेक्ट्रिक तारों से करंट लग जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पाता। और वहीं अब अगले दिन वहाँ पे एल प्रिमेरो आ जाता है, जो कि सबसे मशहूर बुल फाइटर है। वो सैन्यू से कहता है कि मैं यहाँ एक बुल सेलेक्ट करने आया हूँ जो सबसे बेस्ट हो। मैं खुद देखकर उस बुल को सिलेक्ट करूंगा। जिसके बाद सभी बुल्स को फाइट के लिए लाया जाता है, जहां लूप फर्डिनेट से कहती है कि कुंद्रू अच्छे से लड़ना, मेरी नाक मत कटाना। पर बेचारा फर्डिनेट लड़ना नहीं चाहता। वो एक जगह आकर खड़ा हो जाता है और बाकी के बुल्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जहां वेलिएंडे ग्वापो को उकसाता है और ग्वापो नीचे गिर जाता है, जिस पर एल प्रिमेरो कहता है कि मेरी फाइट 2 दिन बाद है, तब तक मुझे बेस्ट बुल चाहिए, वरना तुम्हारे इस बुल हाउस में कोई नहीं आएगा। और वही सब देखते हैं कि ग्वापो को कहीं ले जाया जा रहा है। ग्वापो को लगता है कि उसे एल प्रिमेरो ने सेलेक्ट कर लिया, पर ऐसा नहीं होता। वो उसे कसाई घर ले जा रहे होते हैं, जिस पर बोन्स इसका जिम्मेदार वेलिएंडे को कहता है और फर्डिनेट भी वेलिएंडो पर गुस्सा होता है। तो वेलिएंडो उससे कहता है कि फूल गोभी तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब बदल गया है, अब यहाँ सिर्फ घास बिकती है या मांस। और अब रात में फर्डिनेट देखता है कि बोन्स रो रहा है, क्योंकि ग्वापो उसका बेस्ट फ्रेंड था। बोन्स फर्डिनेट से कहता है कि अगर कसाई घर नहीं जाना तो लड़ने में दिल लगाना होगा दोस्त। जिसके बाद अगले दिन सब फिर से अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस में लग जाते हैं और फर्डिनेट उस कसाई घर को ही देख रहा होता है। जिसके बाद बेचारा एंगस फर्डिनेट से कहता है कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, अब ग्वापो के बाद कसाई घर जाने की मेरी बारी है। जिस पर फर्डिनेट एंगस के बालों को चाटकर उसकी आंखों से हटा देता है, जिससे एंगस बहुत खुश हो जाता है। वो फर्डिनेट को ऐसा करने के लिए शुक्रिया कहता है, जिससे वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद लूपे फर्डिनेट को समझाती है कि उसे कैसे लड़ना चाहिए। इसमें सिर्फ सर फोड़ने का काम ही नहीं है, ऐसा समझो जैसे तुम डांस कर रहे हो। पर लूपे की ये बात सुनकर वहाँ पे कुछ घोड़े हंसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक बैल कैसे नाच सकता है, जिस पर फर्डिनेट उन्हें डांस करके दिखाता है। तो वो तीनों घोड़े चिढ़कर फर्डिनेट को अपना डांस दिखाते हैं और देखते ही देखते फर्डिनेट के साथ के बाकी बुल्स भी नाचने लगते हैं और वो उन तीनों घोड़ों की बोलती बंद कर देते हैं, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। और आज पहली बार मकीना भी स्माइल करता है, पर वेलिएंडे इनकी खुशी देख नहीं पाता और वो उन सबको बहुत भला बुरा कहता है, जिस वजह से सब फिर से निराश हो जाते हैं। तब फर्डिनेट लूप से उसके साथ यहाँ से भाग चलने को कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, जहाँ नीना तुम्हें बहुत प्यार देगी। फर्डिनेट की ये सारी बातें सुनकर लूप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद फर्डिनेट छुटकू हेज़ोल से यहाँ से निकलने के लिए मदद मांगता है और बदले में वो उन्हें लूप का गमला देने की बात करता है, जिसे देखकर मोटू हेज़ोल खुद को रोक नहीं पाता और वो तीनों फर्डिनेट की यहाँ से भागने में मदद करने लगते हैं। वो फर्डिनेट को किसी तरह छुपते छुपाते किचन तक ले आते हैं, जहाँ से वो बाहर भाग सकता है। फर्डिनेट और लूप वहाँ से भागने ही वाले होते हैं, पर तभी फर्डिनेट को अपने डैड की फोटो और सीन नजर आते हैं,
वहाँ और भी बहुत से बुल्स की फोटो और सीन होते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि बैल कभी नहीं जीतता। जिस पर फर्डिनेंड यहाँ से जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं उन सबको भी साथ ले जाऊंगा और लूप और फर्डिनेंड जल्दी से सबको वहाँ से ले जाने के लिए पहुँच जाते हैं। फर्डिनेंड सबको बताता है कि कोई नहीं जीतता। सबके सींग वहाँ कमरे में टंगे हुए हैं। वो मैदान भी किसी कसाई घर से कम नहीं। पर वेलिएंडे को अभी भी फर्डिनेंड पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि बैल लड़ते हैं या मरते हैं, हमारी दुनिया ऐसी ही होती है। और वो फर्डिनेंड के साथ लड़ने लगता है। वो जबरदस्ती उससे भिड़ जाता है, जिस वजह से वेलिएंडे का सींग टूट जाता है, क्योंकि फर्डिनेंड सच में बहुत ताकतवर होता है। ये सब होते हुए एल प्रिमेरो भी देख लेता है और वो फर्डिनेंड को सेलेक्ट कर लेता है और वेलिएंडे को कसाई घर भेज दिया जाता है, जिससे फर्डिनेंड उदास हो जाता है। और वहीं अब सभी फर्डिनेंड के लिए चिंता में होते हैं। वो उसे यहाँ से भगाने की बात करते हैं, क्योंकि एल प्रिमेरो ने उसे सेलेक्ट कर लिया था। पर फर्डिनेंड कहता है कि मैं सबके साथ ही यहाँ से जाऊंगा और वो वेलिएंडे को भी बचाने की बात करता है। जिसके बाद छुटकू हेज़ोल तीनों घोड़ों का उल्लू बनाकर उन्हें उनके बाड़े में बंद कर देते हैं और मकीना इलेक्ट्रॉनिक तारों को चबा डालता है। वो सभी घोड़ों को रोकने में लग जाते हैं और फर्डिनेंड वेलिएंडे को बचाने कसाई घर पहुंच जाता है, जहां उसे वेलिएंडे मिल भी जाता है। फर्डिनेंड उसे वहां से भाग चलने को कहता है, पर वेलिएंडे अभी भी अपनी ही अकड़ में होता है। और तभी फर्डिनेंड को गुहापो की आवाज सुनाई देती है। वो वेलिएंडे को गुहापो को बचाने को कहता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम फाइटर हो, पर मैं गलत था। जिसके बाद फर्डिनेंड गुहापो को बचाने पहुंच जाता है, पर गलती से कटर मशीन शुरू हो जाती है। लेकिन अब वेलिएंडे भी उनकी मदद के लिए आ जाता है। वो कहता है कि मैं अब भी एक फाइटर हूँ। जिसके बाद वो तीनों मिलकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सीधे आकर घोड़े के बाड़े में घुस जाते हैं। और फिर वो सब एक ट्रक में बैठ जाते हैं, जिसे लूप और हेज़ोल चला देते हैं। पर उन्हें जाते हुए एल प्रिमेरो भी देख लेता है। वो फर्डिनेंड को हर हाल में पकड़ने को कहता है। जिसके बाद सैनियो अपने आदमी के साथ उनके पीछे लग जाता है और अब फर्डिनेंड अपने साथियों के साथ ट्रैफिक में फंस जाता है। वो सब सैनियों के आदमी से बचने के लिए गाड़ी से उतर के भागने लगते हैं, जहाँ सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सब चारों तरफ उधम मचा देते हैं और भागते भागते वो सब ट्रेन की पटरी पर आ जाते हैं, जहाँ फर्डिनेंड सबको ट्रेन के साथ सुरक्षित भेज देता है। पर वो और लूप वहीं रह जाते हैं और उन्हें सैनियो पकड़ लेता है। और वहीं टीवी पर बेको फर्डिनेंड को देखता है। तभी डैड भी वहाँ आकर ये सब देख लेते हैं। वो जल्दी से नीना को सारी बात बताते हैं और वहाँ फर्डिनेंड को एल प्रिमेरो से लड़ने के लिए लाया जाता है, जहाँ उन्हें देखने के लिए हजारों लोग आए होते हैं। वहीं लूप फर्डिनेंड से कहती है कि तुम बहादुर हो और आज तुम्हें लड़ना ही होगा मेरे दोस्त। जिसके बाद फर्डिनेंड को मैदान में लाया जाता है। फर्डिनेंड इतने सारे लोगों को देखकर चौंक जाता है और वो एल प्रिमेरो से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता, जिस पर उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए उकसाया जाता है, जिस वजह से उसके सर पर कपड़ा चिपक जाता है और वो एल प्रिमेरो की खटिया खड़ी कर देता है। तब एल प्रिमेरो गुस्सा होकर पैने तीरों से फर्डिनेंड पर हमला कर देता है और वो फर्डिनेंड को चोट लगा देता है, जिससे फर्डिनेंड गुस्सा हो जाता है। लेकिन एक फूल की वजह से एल प्रिमेरो आज बच जाता है, वरना आज फर्डिनेंड उसकी चटनी बना देता। पर घमंडी एल प्रिमेरो अभी भी हार नहीं मानता। वो अपनी तलवार लेकर फिर से लड़ने पहुंच जाता है, पर प्यारा फर्डिनेंड चुपचाप बैठ जाता है। वो शांति का संदेश देता है, जिसे देखकर सब लोग एल प्रिमेरो को फर्डिनेंड को ना मारने को कहते हैं। एल प्रिमेरो भी ये देखकर वहाँ से चला जाता है और अब नीना फर्डिनेंड के पास पहुँच जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और सब लोग फर्डिनेंड पर फूलों की बरसात कर देते हैं। वहीं अब फर्डिनेंड के बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर वेलिएंडे कहता है कि फूल गोभी ने कर दिखाया। जिसके बाद नीना और उसके डैड उन सबको अपने घर ले आते हैं, जिन्हें देखकर पैको की तो होश उड़ जाते हैं और लूप को नीना बहुत प्यार करती है, जैसा उससे फर्डिनेंड ने कहा ही था। और अब फर्डिनेंड अपनी फेवरेट जगह पर आ जाता है, जहाँ वो सुकून की सांस लेता है और आज वो बहुत खुश है और उसके साथ साथ उसके बाकी दोस्त भी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।